हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स और हमने वेक्टर का एक न्यूमेरिकल लिया है। क्वेश्चन, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, देन प्रूव दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ वेक्टर्स दोनों लिखे हैं तो हम इनका मैग्नीट्यूड निकालें। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, तो मैग्नीट्यूड को हम लोग लिखते हैं मॉड के अंदर वेक्टर ए ऐसे लिखते हैं और इसको ए भी ऐसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू अंडर रूट। मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो जो इनके आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट होता है उसका अंडर रूट स्क्वायर होता है। तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। ठीक, किसी का भी मैग्नीट्यूड वेक्टर का निकालना है तो आप ऐसे ही निकालेंगे, जो इनके मैग्नीट्यूड दिए होंगे उनको स्क्वायर में करके अंडर रूट में ऐड कर लेंगे। ठीक, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ऐसे आ जाएगा, बी इज इक्वल टू अंडर रूट का बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक, अब हम ए डॉट बी निकालेंगे स्टूडेंट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो पहले दोनों वेक्टर लिखेंगे हम, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, फिर डॉट लगाएंगे, फिर बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, दोनों वेक्टर ऐसे नोट कर देंगे। देखो स्टूडेंट, जब डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं तो आई का आई में 1 होता है, जे का जे में 1 होता है और के का के में 1 होता है। ठीक है, और इनका जब 1 होता है बाकी का डिफरेंट वाले का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, यानी हमारा जो रूल बनता है आई डॉट आई का, ठीक, इज इक्वल टू जे डॉट जे का बनता है, इज इक्वल टू के डॉट के का बनता है, और ये वैल्यू होती है 1। ठीक, तो ये हो गया 1 हमारा, तो 1 हो गया तो इनका मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, और बाकी डिफरेंट वाले का 0 होगा। जैसे आई का जे में अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 होगा। ठीक, जे का के में करेंगे तो 0 होगा, के का आई में करेंगे तो 0 होगा। ठीक, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ये 0 होता है, इसलिए हम केवल डायरेक्ट जिनका 1 आएगा उन्हीं को करेंगे, बाकी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप, आई का मल्टीप्लाई हो गया 1 हो गया। ठीक, और ए एक्स बी एक्स आ गया, यानी ये आ गया ए एक्स बी एक्स। ठीक, यहाँ ए वाई बी वाई का मल्टीप्लाई हो गया, जे का जे में 1 हो गया, यानी ए आ गया ए वाई बी वाई, प्लस ए जेड बी जेड का मल्टीप्लाई हो गया, के का के में 1 हो गया, यानी आ गया ए जेड बी जेड। ठीक, बाकी और करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बाकी इनसे डिफरेंट वाले से 0 आ जाएंगे। ओके, अब इधर देखो स्टूडेंट, ए डॉट बी लिखा है, ए डॉट बी मीन्स होता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक, इज इक्वल टू
ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक, फिर यहाँ पे हमारा थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, तभी ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा आता है। ठीक है, अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो स्टूडेंट। कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखो कॉस थीटा ए बी इसके नीचे आ जाएगा, यानी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपान ए बी इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। और ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और बी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।